पंजाब के कई अजला में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जान बहक, 92 जख्मी हो गए। कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आंधी की वजह से ऑरेंज ट्रेन सर्विस रोक दी गई। मोटरवे 1 घंटा बंद रही। कई घरों में सोलर पैनल्स को भी नुकसान। बारिश से नौ तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम की दीवार को भी नुकसान। गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मुरीद के मियांवाली, मरी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी तेज आंधी और बारिश। सबसे ज्यादा बारिश अटक में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कई शहरों में साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने के वाकयात। बादल अभी मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और तूफानी बारिश और यालाबारी। आसमान पर काली घटाएं छाने से दिन के वक्त रात का समा। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जुड़वां शहरों में वक्फे से बारिश के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में यालाबारी और तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। सवात में तूफानी बारिश। ब्रैकोट सब डिवीजन शदीद मुतासर। मरकजी शहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बरसाती नालों का पानी सड़कों पर आ गया। ब्रैकोट बाजार में सैलाबी सूरत हाल। मैंगोरा नदी ने तुग़यानी के बायस सैलाबी शक्ल इख्तियार कर ली। मालाकंड, मर्दान, सवाबी में भी बादल बरसे। उधर बलोचिस्तान के अजला, लसबेला, बारखान और सिबी में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद और लाहौर में आंधी तूफान और बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। कराची से लाहौर की परवाज मौसम की खराबी के बायस हादसे से बाल बाल बच गई। मुसाफिर खौफजदा कलमाए तैयबा का विर्द करते रहे। इस्लामाबाद और कराची से लाहौर आने वाली 2 परवाजों को वापस कराची मोड़ दिया गया। PIA की इस्लामाबाद से कराची, स्कर्दू और दुबई की परवाजें मनसूख। निजी एयरलाइंस की कई गैर मुल्की परवाजें भी मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरों पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया पहुंचेंगे। तुर्किया के बाद शहबाज शरीफ ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ 29 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सिविल और अस्करी क़यादत के लिए इशाया। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की शिरकत। वज़राए आला, वफाकी वज़रा और मुसल्लह फ़ौज के आला हुक्काम भी शरीक हुए। शुरका ने मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा। आर्मी चीफ ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर नौजवानों मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों के आज़म और पेशावराना महारत को भी सराहा। यह तकरीब कौमी वहदत और इज्तमाई आज़म की मजबूत अलामत साबित हुई, जिसमें कौम ने नए हौसले और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के अहद का इयादा किया। पाकिस्तान ने अस्करी बरतरी वाज़े कर दी। भारत के वज़ीर ख़ारिजा से अब तक कोई बात नहीं हो रही। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। पूरी जंग में तुर्किया ने मिसाली साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिविल मिलिट्री क़यादत मजबूत और एक पेज पर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी को सलाम और शाहीनों के कारनामे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने कलीदी किरदार अदा किया। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी। माली साल 2025-26 के बजट पर पाकिस्तानी हुक्काम से तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर एतमाद है। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी।
भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम, IMF पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन। IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF की तर्जुमान जूली कोजैक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात और पेशरफ्त की तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त, थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने थिंक टैंक की रिपोर्ट 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली का इजरा कर दिया। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम दहशतगर्दी के हमले के बाद से अब तक के वाक़यात की टाइमलाइन भी फराहम की गई। अपने पैगाम में मुशाहिद हुसैन ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की जुर्रतमंदाना हिकमत अमली को सराहा और उसका क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुतहर्रिक क़यादत को दिया। डिपोर्ट होने वालों से आइंदा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। FIR होगी, पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले मुल्क के लिए बैनुल शर्म का बाइस बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट, जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान ने लंदन मैराथन 2025 मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए। मरियम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। ख़वातीन खिलाड़ियों को मसावी मौक़े फराहम कर रहे हैं। पहली पिंक गेम्स में 1300 ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड कायम किया। मोना खान ने कहा कि पंजाब की बेटी ने सिंध की बेटी को बेमिसाल इज्जत दी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज को नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर करार दिया। मरियम नवाज ने बातों से नहीं, अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते, तमाम वादे पूरे किए। रोड ब्लॉक करने या किसी किस्म की बदमाशी करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कुछ लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। जिन मासूम लोगों की जानें गई उनके लिए हुकूमत की तरफ से मुआवजे दिए जाएंगे। जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डेटा हासिल किया जाएगा। जिन लोगों ने इकदाम किया उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जो अनासिर इस तरह के इकदाम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खैर खां नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फलाही इकदाम। सेहत कार्ड प्लस में मजीद 4 पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज। इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पैवंदकारी का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त होगा। आला समात की तनसीब का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल कर लिया गया। मर्दान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत OPD का आगाज भी जल्द किया जाएगा। दूसरी जानिब पेशावर के सरकारी अस्पताल की फीसों में बड़ा इजाफा। खैबर टीचिंग अस्पताल में OPD स्लिप, एडमिशन और ऑपरेशन थिएटर की फीसें बढ़ा दी गई। एडमिशन फीस 10 से बढ़ाकर 500 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लाहौर दाता दरबार आमद। मज़ार शरीफ पर हाज़री दी और फातिहा ख़ानी की। नेस्पाक ने मज़ार शरीफ पर जारी तरक्याती उमूर से आगाह किया। इसहाक़ डार की तामीराती कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाईकोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत के फैसले को चैलेंज किया था। केस को अदम पैरवी पर खारिज किया गया। और स्नूकर में पाकिस्तान की तारीखी फतह। बड़े टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त। क्यू स्कूल एशिया ओशियाना टूर्नामेंट में भारत के साबिक आलमी चैंपियन पंकज एडवाणी को शिकस्त। पाकिस्तानी क्यूइस्ट बाबर मसीह ने पंकज एडवाणी को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी।